हेलो दोस्तों। हम आज बात करेंगे इंग्लिश कोर क्लास 12th की सीबीएसई की इंग्लिश कोड नंबर 301। जैसा कि आप जानते हैं डेट शीट आ गया है और आप लोगों का एग्ज़ाम 22 फरवरी से है। 22 फेब से स्टार्ट होगा, यानी 22 फेब को आपका इंग्लिश है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है, तो फ़ोन करके पूछने लगते हैं, सर इस तरह का बदलाव आया, उस तरह का बदलाव आया। मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी बदलाव होना होता है या जो भी चेंजेज होना होता है, वह चेंजेज जो है शुरू में ही हो जाता है। तो आप लोग इस तरह के किसी भ्रम में मत पड़िएगा कि नोटिस हट गया, अब ये आएगा, अब वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपका पेपर 3 सेक्शन में बटा है। सेक्शन 1 रीडिंग स्किल जो 22 मार्क्स का आएगा। सेक्शन बी 18 मार्क्स का आएगा जिसमें राइटिंग स्किल होता है। और सेक्शन सी जो लिटरेचर से रिलेटेड होता है वो 40 मार्क्स का आएगा। अब आइए हम बात करते हैं कि कैसे सेक्शन ए में क्या आपको करना है। देखिए, पेपर में जो सेक्शन ए होगा वह रीडिंग स्किल होता है और उसमें 2 पैसेज आते हैं। और जो फर्स्ट पैसेज होगा वह आपको जो है फर्स्ट पैसेज 10 मार्क्स के होंगे और जो सेकंड पैसेज होगा वह भी जो है वह 12 मार्क्स का होगा। इस तरह जो है सब मिला करके 20 मार्क्स का हो जाएगा आपका। 10 मार्क्स और 12 मार्क्स का मिला करके 20 मार्क्स का आपका क्या आ जाए, 22 मार्क्स का क्या आ जाएगा, रीडिंग स्किल। उसके बाद जो है, अच्छा इसको करने का कैसे क्या तरीका होता है। एक होता है केस बेस्ड और एक होता है जो है डिस्क्रिप्टिव या फैक्चुअल पैसेज होता है। तो जो लगभग 700 या 750 वर्ड्स का होता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसे सबसे पहले इसको करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप जो है क्या करिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है तब जो है आप पैसेज को पढ़िए, तो आपका समय भी बचता है और आप जो है बहुत इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है जैसे वर्ड मीनिंग वाला होता है, तो अगर वर्ड मीनिंग अगर पूछता है तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कोशिश करिए उस वर्ड को वहाँ पे सेट करके फाइंड आउट करने का कि सुटेबल वर्ड उसका क्या होगा। तो इस तरह जो है आपका रीडिंग का 22 मार्क्स यानी 22 नंबर का आएगा। पहला पैसेज 12 और दूसरा 10 नंबर का आएगा। इस तरह जो है आपका कितना हो गया, 22 यानी 22 मार्क्स का। अब आइए सेक्शन बी पे हम बात करते हैं। तो सेक्शन बी पे दोस्तों जानते हैं पहला होगा एक नोटिस होगा और नोटिस जो 4 मार्क्स का आएगा। और नोटिस में आप लोग जानते हैं, मैं बता दूं आपको कि नोटिस में क्या, पहली चीज़ तो उसमें फॉर्मेट होता है। हाँ, जो 4 मार्क्स का 1 मार्क्स का फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट पे 1 मार्क्स मिलते हैं और कंटेंट पे 2 मार्क्स मिलते हैं और उसके बाद एक्यूरेसी या ग्रामर वगैरह पे 1 मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह जो है 4 मार्क्स दिया जाता है। कैसे करेंगे नोटिस। नोटिस में ध्यान दीजिएगा कि अगर आप नोटिस कर रहे हैं, नोटिस अगर आप लिख रहे हैं तो नोटिस में लिखते समय 3 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, डेट, टाइम और प्लेस। क्योंकि नोटिस में कोई ना कोई हम इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन में 3 बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर मान लीजिए आपने नोटिस किसी तरह शुरुआत कर दिया कि दिस इज़ टू नोटिफाई यू या दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट, ऐसे लिखने के बाद ज़रूर जो है नीचे हाईलाइट कर दीजिए तीनों चीज़ों को, जो डेट, टाइम और वेन्यू कहते हैं, प्लेस कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा। वह क्वेश्चन नंबर 4 में जो है इनविटेशन होगा। इनविटेशन में फॉर्मल इनविटेशन भी आ सकता है और इनफॉर्मल इनविटेशन भी आ सकता है। तो फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन जो होता है उसमें भी वह भी 4 मार्क्स का आएगा। उसमें भी फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट पे 1 मार्क्स, कंटेंट पे 2 और स्पेलिंग वगैरह पे 1 मार्क्स मिलते हैं। इस तरह 4 मार्क्स का वो भी होता है। अब इसके बाद जो है मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा कि उसमें जो है दिया रहेगा आपको लेटर्स लिखना होगा। 2 लेटर आएंगे, एकदम कंफर्म है, 2 ही लेटर आना है। एक लेटर आएगा लेटर टू एडिटर और एक आएगा जॉब लेटर। अब आपको जो इजी लगे, लेटर टू एडिटर भी बहुत ही ईजी है,
जॉब लेटर अगर आप लिखते हैं तो उसमें आपको बायोडेटा जरूर लिखना होता है। जॉब लेटर क्या होता है? जॉब लेटर जो है एक फॉर्मल लेटर होता है, और जब आप उसे लिख रहे हैं तो लास्ट में जब लेटर आप लिख लेंगे तो लेटर के लास्ट में आपको इनक्लोजर ENCL करके आपको लिखना होगा बायोडेटा। उसके बाद बायोडेटा का फ्रेश पेज पे एक हेडिंग बनाइए, और उसके बाद बायोडेटा में जितनी भी चीज़ें होती हैं, नेम, फादर नेम, मदर नेम, और आपका एड्रेस, और आपके जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो लिखने हैं। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो वो लिखने हैं। और उसके बाद जो है आपको लिखने हैं कि जो है आप और कहीं पे काम किए हैं तो उसके बारे में भी लिखिए। और रेफरेंस जरूर लिखिएगा। रेफरेंस मतलब कि आपको कोई जानने वाला, कोई किसी का भी नाम लिख सकते हैं। हाँ, जानने वाले में किसी का भी नाम लिख करके उसको एक, मतलब कम से कम ऐसा व्यक्ति रहे जानने वाला जो आपको है, जो किसी न किसी अच्छे पोस्ट पर हो। तो इस तरह जो है आप जॉब लेटर लिख सकते हैं। जॉब लेटर में ध्यान दीजिएगा, जॉब लेटर में आपका ईमेल और मोबाइल नंबर भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है जो आएगा आर्टिकल और राइटिंग रिपोर्ट लिखने के लिए आएगा। तो आर्टिकल और रिपोर्ट जब आप लिखेंगे तो आर्टिकल में भी फॉर्मेट होता है और रिपोर्ट में भी फॉर्मेट होता है। तो मेरे को तो समझ में आता है कि अगर बच्चे रिपोर्ट लिखें तो बहुत ईजी होता है। पहले मैं आपको आर्टिकल बता देता हूँ। ये 5 मार्क्स का आता है, 1 मार्क्स पे फॉर्मेट होता है। हाँ, उसके बाद जो है कंटेंट वगैरह जो होता है उस पे होता है, उसके बाद स्पेलिंग और एक्यूरेसी पे होता है। तो इस तरह जो है आपका क्या हो गया, लॉन्ग कंपोजिशन में आपका हो गया, और आप उसको कर सकते हैं। आइए हम बताते हैं आपको आर्टिकल लिखेंगे कैसे। तो आर्टिकल लिखने का तरीका होता है कि आपको अगर आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हेडिंग लिखिए और बाई करके अपना नाम लिख दीजिए। बाय द वे, अगर मान लीजिए आप नाम लिखना ऊपर भूल गए हैं तो आप नीचे भी नाम लिख सकते हैं अपना। और इस तरह आर्टिकल कम से कम 3 पैराग्राफ में लिखिएगा। अब आइए रिपोर्ट की बात हम बताएं। रिपोर्ट कैसे लिखेंगे? तो रिपोर्ट लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले जो है ऊपर क्या करिएगा, एक हेडिंग दे दीजिएगा, और उसके बाद रिपोर्ट में आप बाई करके वहाँ नाम दे दीजिएगा, और उसमें डेट, टाइम और प्लेस भी बताया जाता है। और रिपोर्ट लिखने का सबसे इजी तरीका होता है कि मान लीजिए सपोज दैट आप किसी कहीं पे कोई घटना, कहीं पे कोई सेलिब्रेशन हुआ है, या कोई मान लीजिए एक मेडिकल कैंप लगा है, तो आप उसे कैसे डिस्क्राइब करना है आपको 1 बाय 1 करके। और अगर मान लीजिए कोई जो है ओकेजन है, कोई सेलिब्रेशन है, तो उसमें कोई चीफ गेस्ट होगा तो उसकी भी बातों को ज़रूर मेंशन करिएगा। तो इस तरह जो है आप रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने आपको सेक्शन ए बताया, सेक्शन बी बताया। फिर से बता दे रहा हूँ, सेक्शन ए आपका 22 मार्क्स का रहेगा, सेक्शन बी आपका 18 मार्क्स का रहेगा। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी, जो 40 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा, आपके पोएट्री से जो है, जो जितनी भी पोएम आप लोगों ने पढ़ा है, चाहे वो जो है माई मदर एट 66 हो गया, और जो जितनी भी पोयम है, उन सभी पोयम में से एक स्टेंजा आएगा। 2 पोयम में से आएगा, एक स्टेंजा और करके आएगा। स्टेंजा के बाद उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन दिया रहेगा। तो यह जो है सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा वो 6 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा वह विस्टास से लिया गया रहेगा, और उसमें भी 2 पैसेज रहेंगे, और 2 पैसेज पर में से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स रहेगा। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा वह फ्लेमिंगो से रहेगा, और वह भी प्रोज ही होता है। फ्लेमिंगो में से भी 2 पैसेज रहेंगे, और उस 2 पैसेज में से कोई एक पैसेज ही आपको करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 बताया कि 2 स्टेंजा रहेगा, तो उस 2 स्टेंजा में से, यानी पोएम की लाइन रहेगी, तो उस 2 पोएम की लाइन में से कोई एक को ही आपको करना है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 वाले में भी कोई एक ही करना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो फ्लेमिंगो से रहेगा, उसमें भी आपको 2 पैसेज में से कोई एक ही करना होगा। यह भी जो है हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद मैं आता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा वह जो है आपके बुक से ही रहेगा, वो फ्लेमिंगो से रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, और 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहेगा। तो कोशिश करिएगा 40 से लेके 50 वर्ड्स में उसको लिखना होता है।
तो ये जो है 5 × 2 अगर किया जाए तो 10 मार्क्स का ये भी रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो विस्तार से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यह 2 ही रहेगा, 2 क्वेश्चन मतलब 3 या 4 रहेगा, उसमें से 2 करना होगा और ये 2 मार्क्स के होंगे, तो इस तरह 4 मार्क्स का इसमें से आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आपके फ्लेमिंगो में से आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन रहता है और लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और यह 120 या 150 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आप 1 पेज या 1.5 पेज, 1.25 पेज लिखते हैं तो ये आपका जो है हो जाएगा। ये 5 मार्क्स का आता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी जो है आपके विस्तार में से आएगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा और यह भी जो है 5 मार्क्स का होगा। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 12 और 13, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मेरा एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो भी आप आंसर लिखें वो आपके क्वेश्चन से रिलेट करते रहें। जैसे बहुत से बच्चे जो है सोचते हैं कि अरे बोर्ड में कापियाँ पढ़ी नहीं जाती हैं, कुछ भी नहीं होता, चलो जो है कुछ भी पैसेज में से उठा करके लिख देते हैं। तो ये सब काम मत करिएगा आप लोग, कि मैं आपको बता दूं आपकी कापियाँ 2 इवैल्यूएटर, 2 एग्जामिनर चेक करते हैं, उसके बाद AHE चेक करते हैं, उसके बाद हेड एग्जामिनर चेक करते हैं। दोस्तों इस तरह की गलतियां नहीं करिएगा। जो आ रहा है, मान लीजिए सपोज दैट आप बहुत होगा, आपको ग्रामर में मिस्टेक होगा, हो जाए मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, लेकिन योर कंटेंट मस्ट बी गुड। whenever you are writing the answer you have to find out that whatever you are writing your content must be relevant. Irrelevant content is not considered. So I hope कि ये वीडियो आपको काम आएगा, आपको फ़ायदा होगा इससे। और अगर मान लीजिए किसी भी तरह के आपके क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो आप कमेंट में कहिएगा, मैं फिर वीडियो बना करके आपके सामने पेश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।